हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट्स। हमने अपने पिछले के वीडियोज में एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम को डेवलप करने का अप्रोच क्या होता है एंड डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे एल्गोरिदम्स के। तो यदि आपने उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उन सारे वीडियोज को देख लीजिए, देन आप फ्लो चार्ट पे कंटिन्यू कीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर फ्लो चार्ट क्या होता है। ओके, सो बात करें अगर हम आज के एजेंडा के स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, देन देखेंगे डिफरेंट सिंबल्स जो कि फ्लो चार्ट को डिजाइन करने में यूज होते हैं, देन हम लोग देखेंगे एडवांटेजेज ऑफ फ्लो चार्ट्स, देन डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड देन लास्ट में हम लोग स्टूडेंट दो एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल होगा 2 नंबर को ऐड करने का एंड सेकंड एग्जांपल हमारा होगा गिवन नंबर के टेबल को प्रिंट कराने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फ्लो चार्ट क्या होता है। So flow chart is a graphical representation of an algorithm. Flow chart क्या होता है स्टूडेंट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। ओके, अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, सो प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्रामर्स स्टूडेंट इसे यूज करते हैं एज अ प्लानिंग टूल कि किस प्रकार से किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। ओके, इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स विच आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। जो फ्लो चार्ट होते हैं स्टूडेंट, उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है और वो इंडिकेट करते हैं क्या? प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल, यानी कि हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नॉन एज फ्लो चार्टिंग। किसी एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट को डिजाइन करना क्या है? फ्लो चार्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको सिंपल सा एक लाइन याद रखना है कि फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है। यानी कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, आइदर 2 नंबर को ऐड करने का वो प्रॉब्लम है या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हम उस प्रॉब्लम का क्या करते हैं? लॉजिक डेवलप करते हैं। लॉजिक डेवलप करना मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप मैनर, ये थिंकिंग प्रोसेस सोचना कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो कहलाता है एल्गोरिथम। नाउ उस एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल अगर हम करें तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन टू डिजाइन फ्लो चार्ट। सो फर्स्ट है आपका टर्मिनल। अब ये क्या होता है? बेसिकली द ओवल सिंबल इंडिकेट्स स्टार्ट, स्टॉप एंड हॉल्ट इन प्रोग्राम्स लॉजिक। देखिए जो ओवल सिंबल है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है प्रोग्राम का स्टार्टिंग, प्रोग्राम का स्टॉप, या प्रोग्राम अगर कहीं हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर कहीं हमारा प्रोग्राम बीच में पॉज हो गया किसी एरर की वजह से या किसी सिंटैक्स एरर, कोई भी कारण हो सकता है, हमारा लॉजिक में दिक्कत हो गया, तो उसके लिए क्या होता है? यहाँ पे टर्मिनल या ओवल सिंबल का यूज किया जाता है। सो ये पॉज और हाल्ट इज जनरली यूज्ड इन अ प्रोग्राम लॉजिक अंडर सम एरर कंडीशंस, जहां पे एरर कंडीशन आने की चांसेस होती है। ठीक है, सो टर्मिनल इज द फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स इन द फ्लो चार्ट। जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल होता है किसी भी फ्लो चार्ट में। यानी जब आप अपने लॉजिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग एल्गोरिथम में क्या करते थे, सबसे फर्स्ट स्टेप किसी भी एल्गोरिथम का स्टार्ट होता था और सबसे लास्ट स्टेप किसी भी एल्गोरिथम का स्टॉप होता था। ठीक उसी प्रकार सबसे फर्स्ट सिंबल जो किसी भी फ्लो चार्ट का होगा वो होगा एक ओवल सिंबल यानी स्टार्ट का, और जो सबसे लास्ट होगा वो होगा स्टॉप का। आ गई बात समझ में? नाउ सेकंड जो सिंबल यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए, सो इसके लिए क्या यूज होता है? पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? जैसा कि ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट, है ना? So a parallelogram denotes any function of input output type. Program instructions that take input from input device and display output on output devices are indicated with parallelogram in a flowchart. वैसे प्रोग्राम जो कि क्या कर रहे हैं? किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, या किसी आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट को शो कर रहे हैं, उन सभी का जो सारा इंस्ट्रक्शंस होगा वो हम लिखेंगे किसके अंदर में? पैरेललोग्राम के अंदर में। यानी इनपुट आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रोसेसिंग मीन्स क्या हुआ? कोई भी आपका स्टेटमेंट है या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, किसी प्रकार का आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वगैरह आप लिख रहे हैं, तो वो सारा अगर आपको लिखना है स्टूडेंट तो आप किस में लिखेंगे? बॉक्स में, यानी कि एक
रेक्टेंगल आप बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर जो चारों तरफ से बॉक्स बंद होगा उसके अंदर आप लिखेंगे। सो ए बॉक्स रिप्रेजेंट्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को। ऑल अरिथमेटिक प्रोसेसेस सच एज adding, subtracting, multiplication and division are indicated by action or process symbol। आ गया बात समझ में स्टूडेंट? नाउ जो आपका नेक्स्ट है वो है डिसीजन सिंबल। डिसीजन मीन्स क्या? जब आपको कोई डिसीजन मेकिंग का काम करना हो। जैसे हमने देखा था जब हम टेबल प्रिंट करा रहे थे, एल्गोरिथम हमने डेवलप किया था, तो वहां पे एक कंडीशन हम चेक कर रहे थे कि क्या हमारा जो काउंट है वो कहीं 10 से ज्यादा तो नहीं हो गया। तो इस तरह से जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। तो वैसे जगह पे स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल का यूज किया जाता है। सो डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन पॉइंट। ये क्या करता है? डिसीजन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। डिसीजन बेस्ड ऑपरेशंस सच एज यस और नो, क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स आर इंडिकेटेड बाय डायमंड इन फ्लो चार्ट। ये देखिए आपको डायमंड कुछ इस तरह से है। इस तरह से इस सिंबल से आप क्या करेंगे? डिसीजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्लो चार्ट में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आपका है वो है कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल फ्लो लाइंस। मल्टीपल फ्लो लाइंस अगर एक जगह आकर मिल रही हो, कनेक्ट हो रही, तो वहां पे बीच में चाहिए होगा कनेक्टर। जैसे 2-3 जगह से फ्लो लाइंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग और ज्यादा फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स देखेंगे ना। अभी तो खैर 2 हम लोग सिंपल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग 3, 4, 5, 6 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स थोड़ा प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आपको कनेक्टर्स का यूज देखने को मिलेगा। ओके, लास्ट है आपका फ्लो लाइंस, जिसके बारे में आप सारे को पता है कि फ्लो लाइंस क्या इंडिकेट करता है? द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगे। सो एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये जो एरो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन क्या है फ्लो कंट्रोल का, है ना। एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, और जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहां तक आई होप स्टूडेंट आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, जो सारे सिंबल्स हमने डिस्कस किए, बेसिक सिंबल। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल से पहले हम लोग जान लेते हैं एडवांटेजेज ऑफ फ्लो चार्ट। आखिर फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेज? तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन। अ फ्लो चार्ट इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि फ्लो चार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को अच्छे वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से आखिर वो लॉजिक वर्क कर रहा है, उसका फ्लो कंट्रोल क्या है, वो हम इजिली देख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड जो आपका है वो है इफिशिएंट कोडिंग। फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड फॉर प्रोग्रामर इन राइटिंग द एक्चुअल कोड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि फ्लो चार्ट एज अ गाइड, प्रोग्रामर के लिए एज अ गाइड वर्क करता है कि जब भी उसे किसी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखना है तो उसे किस प्रकार से लॉजिक को डेवलप करना है, ये फ्लो चार्ट आपका बता देता है। तो कोडिंग हमारा क्या हो जाता है? इफिशियंट हो जाता है। थर्ड है आपका प्रॉपर डिबगिंग। फ्लो चार्ट हेल्प इन द डिबगिंग प्रोसेस। जो फ्लो चार्ट होता है वो डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। आइदर अगर कहीं लॉजिक में हम जब कोडिंग कर रहे हैं तो कहीं लॉजिक में हमारा दिक्कत हो गया तो वहां से डिबगिंग करने के लिए हम फ्लो चार्ट का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ लॉजिकल प्रोग्राम्स कैन बी इजिली डन विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड फ्लो चार्ट। कोई भी अगर हमारा लॉजिकल प्रोग्राम है तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम फ्लो चार्ट का सहारा ले सकते हैं। फ्लो चार्ट देखकर हम उसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा लॉजिक कितना अच्छा है, यानी उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम उस लॉजिक को डेवलप करें, अगर हम उस लॉजिक को डेवलप करते हुए प्रोग्राम्स लिखे तो क्या हमारा प्रोग्राम इफिशियंट होगा या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग। अब फ्लो चार्ट हेल्प्स इन द टेस्टिंग प्रोसेस। जो फ्लो चार्ट होता है वो टेस्टिंग प्रोसेस में भी क्या करता है? हेल्प करता है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम बिकम्स इजी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की हेल्प से किसी प्रोग्राम को मेंटेन करना, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो हेल्प हो जाता है। किसमें? प्रोग्राम में, फ्लो चार्ट में नहीं। फ्लो चार्ट में मॉडिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता है, वो हम लोग अभी डिसएडवांटेज में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो डिसएडवांटेजेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट और सबसे जो इसका बोला जाए तो सबसे मोस्ट डिसएडवांटेज है वो है टाइम कंज्यूमिंग।
बिकॉज डिजाइनिंग अ फ्लो चार्ट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किसी भी फ्लो चार्ट को डिजाइन करना क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकंड है क्या, कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। किसी लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए फ्लो चार्ट को डिजाइन करना इजी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड। देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी इन डिटेल, क्वांटिटी ऑफ डिटेल, यानी कि जो फ्लो चार्ट है स्टूडेंट, उसका कोई पार्टिकुलर एक स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है कि किसी फ्लो चार्ट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड है। एंड लास्ट है डिफिकल्ट टू मॉडिफाइयर्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट। कोई अगर फ्लो चार्ट पहले से तो उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग बढ़ते एग्जाम्पल की ओर। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट में, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। हमने दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम पहले से डेवलप कर रखा है लॉजिक को, और ये सारे को पता है, जिन्होंने उसे नहीं देखा है उन वीडियो को उन्हें भी पता होगा कि दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर डेट इज सम का यूज करेंगे। तो बताइए कैसे कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। अभी तक हमने जितने भी सिंबल्स पढ़े उन सारे का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सोचिए और बताइए। सबसे पहले हमें स्टार्ट सिंबल का यूज करना होगा, दैट इज ओवल का यूज करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टार्ट, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओवल सिंबल का यूज करेंगे। नाउ अब स्टार्ट के बाद क्या करना है, हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो किन दो नंबर को ऐड करना है पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से दो नंबर को इनपुट करवाना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा दो नंबर को, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोगों को देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल लाइंस होते हैं वो हमें देना पड़ेगा, और ये जो एरोज होंगे वो क्या बताएंगे, कंट्रोल फ्लो बताएंगे कि हमारा फ्लो कंट्रोल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट ए बी, यानी कि दो नंबर्स को हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। आ रही है बात समझ में। और ये हमने किस में लिखा है, ये हमने लिखा है पैरेललोग्राम में। हमने पढ़ा था कि जब भी हम इनपुट आउटपुट कराते हैं तो वो पैरेललोग्राम में लिखते हैं। आ गई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस ए और बी का सम करेंगे और इसे किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लाइंस देना होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, इस मैंने इस लिया है, कोई भी वेरिएबल थर्ड हो सकता है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके सम को स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और ये देखिए एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है या ये एक स्टेटमेंट है, तो इसे सिंपल सा एक रेक्टेंगल में एक बॉक्स में हम लोग लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल लाइन सबसे पहले देंगे जो कि डायरेक्शन बताएगा। देन अब क्या करेंगे, हमारे पास सम आ चुका है तो अब हम लोग प्रिंट करा देंगे, ओके। यानी कि हमारे पास जो सम आ गया है इन दोनों नंबर का उसे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, और जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या करते हैं बताइए, तब हम किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी लॉजिक को एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस फ्लो चार्ट को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक था, हमने स्टार्ट किया, हमने दो नंबर को इनपुट लिया, उन दोनों को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराया, उस थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कर दिया एंड देन स्टॉप कर दिया। आ गई बात समझ में। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ओर, एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसे भी आप लोग इजी ही बोल सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग फ्लोचार्ट को डिजाइन करेंगे जो कि क्या करेगा, किसी गिवन नंबर के टेबल को प्रिंट करेगा, यानी वो नंबर यूजर के द्वारा दिया जाएगा कि भैया ये नंबर है, आपको इसका टेबल प्रिंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप टू स्टार्ट, यानी कि हमें क्या करेंगे, फ्लोचार्ट को स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्या होगा, ध्यान देना है, हमेशा कंट्रोल लाइन आपको बनाते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है सिर्फ आपने ओवल बना दिए, पैरेललोग्राम बना दिया, बॉक्स बना दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंट्रोल लाइन बनाते हुए चलना है, आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। अगर आप नहीं बनाइएगा तब तो मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीजें, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको साथ साथ में कंट्रोल लाइन भी देते रहना है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा बताइए, सेकंड हमारा होगा कि आखिर किस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, ये तो पता होना चाहिए। तो यानी कि एक नंबर हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, हम रीड करेंगे एक नंबर को। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनपुट एन, और ये हमने लिखा पैरेललोग्राम में, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट होता है वो पैरेललोग्राम में होता है। नाउ अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, सोचने वाली बात है। अब हमें करना क्या है, लॉजिक डेवलप कीजिए। देखिए हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था
n का, n कोई एक नंबर है, इसका टेबल प्रिंट करना है। टेबल का मतलब क्या होता है, n1 जा, n2 जा, n3 जा, n4 जा, कुछ इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 इतने से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, काउंट वेरिएबल ले सकते हैं जिसका वैल्यू 1 देन 2 देन 3 देन 4 इस प्रकार से इंक्रीज होते रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे। आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक काउंट वेरिएबल ए ले लूंगा, ठीक है। या सिंपल सा एक हमने ए वेरिएबल ले लिया और उसमें 1 को स्टोर करा दिया है। आ रही है बात समझ में। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये ध्यान से समझिए। ये जो हमें n नंबर दिया गया है, यूजर ने जो n दिया, इधर वो 5 हो 10 हो 15 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 1 जा, देन इस a के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जा, देन a के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और तब 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, 3 जा। इसी तरह से 4 जा 5 जा, ऐसे करके टेबल हम लोग प्रिंट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 तो हमारा हो गया, तो n इंटू a करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे n 1 जा यानी n इंटू a। तो हमें अगेन एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें क्या करेंगे, हम लोग टेबल को स्टोर कराएंगे, जो हमारा टेबल आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जरा सा। यहाँ पे हम एक अगेन वेरिएबल लेंगे s और उसमें स्टोर कराएंगे क्या, n इंटू 1। तो ये क्या हो रहा है, n हमारा गिवन नंबर है यूजर के द्वारा, उसने शायद 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। a से हमें यहां मतलब है, a हमारा अभी 1 है, यानी कि अभी 1 जा हमारा इसमें स्टोर हो गया है। जब इसमें हमारा 1 जा स्टोर हो गया है तो क्या हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, यस, हमारा 1 जा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम प्रिंट करा देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा 1 जा, जो आप पढ़ते हैं ना, 2 1 जा, 2 2 2 3 जा, 2 4 जा, तो यहाँ पे 1 जा हमारा प्रिंट हो गया इसमें। अब क्या करना है, 2 जा करना है, देन 3 जा करना है। तो 2 जा करने के लिए स्टूडेंट हमें इस a के वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ पे इस a के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट, इस a के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कराएंगे। जब 1 से इंक्रीमेंट कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगेन क्या कराएंगे, n 2 जा, देन इसके और प्रिंट कर देंगे, देन इसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगा, देन n 3 जा, देन इसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 हो जाएगा, n 4 जा, और ये प्रिंट कराते चलेंगे। तो आखिर ये कब तक करना है, हमें इनफाइनाइट तो नहीं चलना है, ठीक है। किसी भी एल्गोरिदम का हमने जब पढ़ा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, ध्यान दीजिए हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, फाइनाइटनेस। यानी कोई भी एल्गोरिदम लॉजिक फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। तो हमें पता है कि टेबल क्या होता है, 10 तक जाता है, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो a है ये शुड बी लेस देन 10 होना चाहिए, है ना, a शुड बी लेस देन 10। तो यहाँ पे एक कंडीशन वाली बात आ गई, और जब कंडीशन वाली बात आती है तो हम डायमंड सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट। कंडीशन क्या लगाएंगे कि हमारा जो a होगा ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। तो अब यहां जब हमने कंडीशन लगाया तो इस कंडीशन का 2 आंसर हो सकता है, एक तो यस हो सकता है, एक तो नो हो सकता है। तो यदि a लेस देन 10 है, जैसा कि अभी अगर मैं अभी के सिचुएशन की बात करूं तो अभी a हमारा क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 था, ऑब्वियस सी बात है, और हमने a को इंक्रीज किया तो अब 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। तो मैं बोलूंगा कि अगर लेस देन 10 हो तब तुम क्या करो भाई, तब तुम अगेन चले जाओ इस स्टेप पे, ठीक है। किस स्टेप पे चले जाओ, इस स्टेप पे। तो ये क्या करेगा, अगेन इस में स्टोर करा देगा n इंटू a। तो a की वैल्यू हो गई 2, तो इस बार 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर s को प्रिंट करा देगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद अगेन ये क्या करेगा, n से उसे मल्टीप्लाई कर देगा, तो इस बार 3 जा हो गया, फिर उसे प्रिंट करा देगा, देन a की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 अभी भी लेस देन 10 है, तो अगेन क्या होगा, ये n को 4 से मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रकार से ये चलते रहेगा, कब तक, a की वैल्यू 10 तक। जैसे ही a की वैल्यू 10 होगी तो ये n को 10 से मल्टीप्लाई कराएगा, यानी 10 जा हो गया हमारा। उसके बाद उसे प्रिंट करेगा और a का वैल्यू जब इंक्रीमेंट करेगा तो 11 हो जाएगा। इज 11 लेस देन 10, नो। तो मैं बोलूंगा कि जब नो हो जाए तब क्या करो, सिंपल सा हमारा लॉजिक को एंड कर दो, हमारा फ्लो चार्ट अब स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दें तो हमने स्टार्ट किया अपने लॉजिक को, हमने यूजर से नंबर को एंटर करवा लिया, यानी किस
इसका टेबल आपको प्रिंट करना है। देन हमने एक काउंट वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करवा लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसे 10 तक इंक्रीज करना है, क्योंकि हम टेबल का मतलब क्या होता है कि 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा ऐसे 10 तक चलना है। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 रखा और 1 जा करवा लिया और 1 जा को प्रिंट भी करा दिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इस काउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं 1 से। कब तक? 10 तक, यानी 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 10 तक, 11 नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ एक कंडीशन लगाना पड़ा कि ए शुड बी लेस देन 10। अगर यस है तो स्टेप्स को ये क्या करते रहो, एक लूप में रिपीट करते रहो, और जैसे ही ए ग्रेटर देन 10 हो गया तो हमारा लॉजिक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको फ्लो चार्ट क्या होता है ये आज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग 2 3 4 5 6 और फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको फ्लो चार्ट के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।